Hello friends, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th and 12th. Friends, today we are going to solve most frequently asked MCQ for NEET 2021. So आज के जो हमारे 5 MCQ है वो है चैप्टर 4 प्लांट किंगडम स्टैंडर्ड 11th. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मिसमैच. ऑप्शन ए साइकस डाइसियस, ऑप्शन बी सेल्विनिया हिटेरोस्पोरस, ऑप्शन सी इक्वेसेटम होमोस्पोरस एंड ऑप्शन डी पाइनस डाइसियस. सो स्टूडेंट प्लीज थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी? सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पाइनस डाइसियस. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं. सो पाइनस इज अ मोनोसियस प्लांट. पाइनस क्या होता है? पाइनस मोनोसियस प्लांट है, नॉट डायोसियस. जैसे हम देखते हैं कि इन पाइनस द मेल एंड फीमेल कॉन्स होते हैं, मेल या फीमेल, जिसको हम स्ट्रॉबिली भी बोलते हैं. तो मेल एंड फीमेल कॉन्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट. जो मेल कॉन्स है और जो फीमेल कॉन्स है वो दोनों एक ही प्लांट पे बोर्न होते हैं. सो देयरफॉर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी पाइनस डाइसियस. ये मिस मैच है. ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए. सो क्वेश्चन है कॉनिफर्स. कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ. जो कॉनिफर्स होता है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को टॉलरेट कर सकता है. अब ये क्यों टॉलरेट कर सकता है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ब्रॉड हार्डी लीव्स, ऑप्शन बी सुपरफिशियल स्टोमेटा, ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल एंड जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. सो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व इट और राइट ऑप्शन ढूंढने का ट्राई कीजिए. यस, सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. जो कॉनिफर्स होते हैं सो वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी अपने आप को टॉलरेट कर सकते बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल. इनके जो क्यूटिकल होते हैं वो थिक होते हैं. जैसे एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इनके जो लीव्स होते हैं दे आर नीडल लाइक लीव्स. मतलब कि ये जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं तो ये नीडल लाइक लीव्स में थिक क्यूटिकल होता है और जो स्टोमेटा होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब कि संकन हो जाता है. सो नीडल लाइक लीव्स विथ थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा. सो ये जो कैरेक्टर है दीज आर जेरोफाइटिक एडेप्टेशन. तो इससे क्या होता है कि कॉनिफर्स उस जगह पे अपने आप को टॉलरेट कर सकता है जहाँ पे पानी कम होता है. सो सी इज अ राइट ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है and this question was asked in AIMS 2015. So please listen carefully. Question is, which of the following genera is associated with coralloid roots? Options are option A Cycas, option B Texas, option C Pinus and option D Sequoia. So please choose correct answer. Okay, so right option is option A Cycas. So Cycas के जो रूट होते हैं there are two types of root in Cycas. एक नॉर्मल रूट्स होते हैं और दूसरे होते हैं कोरेलॉइड्स रूट्स. अब ये जो कोरेलॉइड्स रूट्स होते हैं मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोरेलॉइड्स रूट्स आर इरेग्युलर, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. बाकी जो नॉर्मल रूट होते हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. एंड ये जो कोरेलॉइड्स रूट्स होते हैं दे आर डाइकोटोमसली
ब्रांच कोरल लाइक रूट्स, मतलब इनके अंदर विच डू नॉट पजेसिस रूट हेयर, इनके अंदर रूट हेयर भी नहीं होते हैं एंड देयर इज नो रूट कैप्स. सो कोरल रूट्स हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स के नोस्टॉक या तो एनाबेना स्पेसिस, इनके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एम्स 2014 में पूछा गया है. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, विच ऑफ द गिवन जीनेरा इज होमोस्पोरस. नीचे कुछ जीनेरा के मैं नाम बोल रहा हूं, उसमें से कौन होमोस्पोरस है. ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए साइकेस, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी सेलाजिनेला एंड ऑप्शन डी लाइकोपोडियम. सो प्लीज थिंक ओवर इट. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लाइकोपोडियम. नाउ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि जैसे कि इन टेरिडोफाइट्स, सो टेरिडोफाइट में क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स आर होमोस्पोरस. टेरिडोफाइट में आप देखोगे ना तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं दे आर होमोस्पोरस. होमोपोरस मीन्स क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एग्जांपल लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम आपका टेरिडोफाइट्स है. हाउएवर इसके अलावा क्या होता है कि प्लांट्स ऑफ जीनेरा लाइक सेलाजिनेला या तो सेल्विनिया, ये एक्चुअली हिटेरोस्पोरस होते हैं. हिटेरोपोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग 2 काइंड्स ऑफ पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो. पाइनस और साइकस की अगर हम बात करें तो दे आर जिम्नोस्पर्म्स एंड दे आर ऑल्सो हिटेरोस्पोरस. सो टुडे लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. So this question was asked in AIPMT prelims 2012. So question is, cycas and edenstum resemble each other in having, एक दूसरे के जैसे लगते हैं क्यों. ऑप्शंस आर ए सीड्स, बी मोटाइल स्पर्म्स, सी कैम्बियम एंड डी वेसल्स. So please think over it. So right option is option B. Now explanation हम देखते हैं. So cycas is a gymnosperm. cycas आपका जिम्नोस्पर्म है and edentum is a pteridophyte. Now cambium and seeds are absent in pteridophyte. टेरिडोफाइट में कैम्बियम एंड सीड्स एब्सेंस होते हैं क्योंकि टेरिडोफाइट मतलब कि नॉन वेस्कुलर प्लांट है. वाइल वेसल्स आर एब्सेंट इन बोथ ऑफ दिस 2 ग्रुप. नाउ बोथ साइकस एंड एडेंस्टम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग मल्टीसिलिएटेड स्पर्म. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज शेयर इट and if you don't subscribe, please subscribe my channel.